ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग एडजेक्टिव के बारे में अब तक हमारे वीडियो में हम लोग देखते आए हैं। तो बहुत सारे एडजेक्टिव के हमने टाइप्स देखे हैं, उनके कैसे यूज़, करेक्ट जो यूज़ है उनके बारे में हमने बात किया है। और मैंने आपको कुछ वर्ड्स के बारे में, कुछ एडजेक्टिव के जो सीक्वेंस है उनके बारे में भी मैंने बात किया था। और फिर मैंने आपको कहा था कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो स्पेशल जो रूल्स है एडजेक्टिव के वो हम लोग बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल रूल्स है जो एडजेक्टिव के लिए बने हैं। वो चीज़ आप लोगों को फॉलो करना है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको राइटिंग स्किल बढ़ाना है। अदरवाइज़ क्या होता है बच्चों, आपके ग्रामर जो प्रॉब्लम होती है, अक्सर मैं देखता हूँ कई बच्चों की आंसर शीट में, और सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं उनके भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं बच्चे। तो वो चीज़ें ना हो, तो हम लोग आज उसको अच्छा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ये है हमारे स्पेशल रूल्स फॉर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए जो स्पेशल रूल्स है, मैं सबसे पहला जो रूल बताऊंगा वो है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के, कोई भी एक व्यक्ति है या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी दो क्वालिटी है, उसके अंदर दो क्वालिटीज़ हैं, तो अगर आपको कंपैरिजन करना है ना, तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनाना होगा, यानी कि टू क्वालिटीज़, टू क्वालिटी रूल। ये जो पहला रूल है वो है हमारा टू क्वालिटी रूल। अब इसको कैसे लिखना होगा, अगर आपको कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम लोग अभी एग्जांपल देंगे तब आपका ये क्लियर हो जाएगा बच्चों, घबराने की बात नहीं है। इसका जो नाम है मैंने दिया है टू क्वालिटी रूल। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई भी एक इंसान है जिसकी दो अंदर बहुत सारी खूबी है, दो है ना, उनके अंदर दो खूबियों के अंदर या फिर क्वालिटी के अंदर आपको कंपैरिजन करना है, तो आपको स्ट्रक्चर इस तरह से देना है। देखो, पहले आप लगाओगे मोर, फिर यहाँ पे आप लगाओगे पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि कंपैरिजन में हम लोग क्या करेंगे, डिग्रीज के यूज करेंगे ना, प्लस आप लगाओगे यहाँ पे देन, फिर वापस पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, जैसे यहाँ है हमारा एक जो लड़का है उसका नाम है राजू, यहाँ हमने लिखा राजू इज़, ये है हमारा एक सेंटेंस। अब हमें इसको फॉलो करके हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर राइट करना है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं करोगे ना बच्चों, तो ये आपके प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम लगाएंगे मोर, पॉजिटिव डिग्री कोई भी दे देते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब प्लस हम क्या लगाएंगे, देन, ये क्वालिटी हो गई उसकी, राजू की स्ट्रॉन्ग क्वालिटी हो गई ना, उसकी गुण हो गया उसका। दूसरा है इंटेलिजेंट, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट होता है ना, फिर मोस्ट इंटेलिजेंट होता है उसका, ये है पॉजिटिव डिग्री में। तो इस तरह से लिखेंगे। ये जो चीज़ देखोगे आप, राजू इज़ मोर स्ट्रॉन्ग दैन इंटेलिजेंट। तो अब हम लोग इस इंटेलिजेंस से उसका जो है ना मेंटल और फिजिकल दोनों जो क्वालिटीज़ है ना उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आप बच्चों ऐसा लिखोगे, जैसे कि राजू इज स्ट्रॉन्गर दैन इंटेलिजेंट, तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से आपको राइट कौन सा होगा, रॉन्ग कौन सा होगा, ये जो है ना हमारा एक रूल, इससे आपको पता चलेगा। हमेशा ये ध्यान रखना, पॉजिटिव डिग्री साथ में रहेगी, यहाँ पे भी पॉजिटिव डिग्री आप देखोगी और आपको यहाँ पे भी पॉजिटिव डिग्री, लेकिन यहाँ हम लोग मोर एंड देन से क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। राइट है हमारा ये, राजू इज़ मोर स्ट्रॉन्ग दैन इंटेलिजेंट। स्ट्रॉन्गर जो है ना इसका कंपैरिजन होता है, लेकिन ये ग्रामेटिकली सेंटेंस राइट नहीं है। रूल नंबर 2 के बारे में आप लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। रूल नंबर जो 2 है वो भी स्पेशल है। जब दो वस्तु या फिर व्यक्तियों में
तुलना अगर हम करते हैं, तुलना मतलब कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज़ ज़रूर किया जाता है। देखो, यूज़ ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल के बारे में आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो हमारा वीडियो आएगा इसके बारे में, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल जो है ना, द आर्टिकल का यूज होता है जब हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तब कैसे, यहाँ आप देखोगे तो ये हमारा कुछ सेंटेंस है, जैसे कि रवि इज द बेटर, ये लगा है यहाँ पे हमें, द बेटर दैन श्याम। ठीक है, ये हमने लगाया तो हमारा क्या हो गया, ये राइट हो गया। ये हमने क्या लगाया, इस गुड जो है ना वर्ड, उसका ये कंपैरेटिव डिग्री है, उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने क्या लगा दिया, द, तो वो हमारा राइट हो गया। और दूसरा एग्जांपल और दे देता हूँ मैं, अगर नहीं, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर आप बच्चों ऐसा लिख रहे हो जैसे कि रवि इज बेटर दैन बेटर देन श्याम, बेटर देन श्याम, तो आपका क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग है, क्योंकि आपने इतना सा नहीं किया ये वाला वर्ड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना बच्चों। तो उसमें द आर्टिकल आता है, ज़रूर आता है। एग्जांपल्स में और दे देता हूँ, ऑफ द टू बॉयज़ श्याम इज द वाइजर। यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने क्या लगाया, द लगाया, तो इसका मतलब ये राइट है। और अगर आप लगा रहे हो ऑफ द टू बॉयज़, ऑफ द टू, यहाँ पर टू कर देता हूँ मैं, ऑफ द टू बॉयज़ श्याम इज़ वाइजर, वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, बुद्धिमान और उससे ज़्यादा बुद्धिमान और उससे ज़्यादा बुद्धिमान, वाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बच्चों, स्पेशल रूल आप लोग मिस्टेक ना करो, इसके लिए बना रहा हूँ मैं ये आपके रूल्स, क्योंकि मैं ये रूल नहीं बना रहा हूँ, मुझे कोई हक नहीं है आप लोगों को रूल बनाने का या फिर आपको बताने का, लेकिन मेरा बस इतना है कि आप लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करो। अब थर्ड नंबर जो रूल है ना बच्चों, वो भी हमारा स्पेशल रूल में आता है। वो कौन सा है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज़ होते हैं, ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री, ये वाला रूल है हमारा थर्ड नंबर। कौन कौन से हैं, यहाँ देखो, जैसे कि सुप्रीम, ये जो एडजेक्टिव है ना, ये हमेशा क्या होगा, हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री में है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते पॉजिटिव में, है ना। और फिर यहाँ देखो कंप्लीट, ये भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री में। एंटायर, ये भी हमारा इसमें है। परफेक्ट, यूनिक, एक्सीलेंट और इम्पॉसिबल। और बहुत सारे हैं ऐसे, मैं आपको बस इतना सा बता देता हूँ कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। तो उसके बाद में अब हम लोग इन एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो, हाउ कैन divided India become supreme पावर, ये तो हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो, हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम द मोस्ट
यहाँ पे आप लगा दोगे द मोस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो आपको मैंने बताया था कि मोर जो है हम लगाते हैं तो कंपेरेटिव होता है, फिर मोस्ट जो लगाते हैं तो उससे सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, तो ये हो गया कंपेरेटिव में, और मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया ये। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में बैठ जाता है कि भाई मोस्ट लगाने से क्या हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे मोस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ऑलरेडी ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी हमारे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये रूल भी बहुत अच्छा सा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 4 जो रूल है बच्चों, वो हम लोग बात करते हैं प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर और प्रेफर, एल्डर और इन्फेरियर एक्सेट्रा। ऐसे जो वर्ड्स है ना, इनके ये जो वर्ड है ना, इनके साथ टू का प्रयोग होता है। किसका यूज़ होता है, इनके साथ में टू इन्फिनेटिव है ना, टू इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, और साथ ही साथ कंपेरेटिव डिग्री में प्रयोग होता है या फिर यूज़ होता है। ठीक है, जो ये वर्ड है ना, इनके साथ में टू इन्फिनेटिव लगेगा और कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा लिखा जाएगा, दूसरे किसी डिग्री में नहीं, ये ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ, एक एग्जांपल, चलो, लेमन जूस इज़ प्रेफरेबल दैन टी। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी देन जो लगा रहे हो वो नहीं लगेगा, हम लोग टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा फिर सर, ये हो जाएगा लेमन जूस इज़ प्रेफरेबल टू टी, ये राइट होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पेशल रूल है ये, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, ये यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, ये वर्ड्स आपको प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रेफर, एल्डर टू, जैसे ही इज़ एल्डर टू मी, ऐसा हम लगाएंगे। जैसे कि ही इज़ एल्डर टू मी, ये जो है ना टू लगाएंगे, देन मी हम लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, फिर और भी यहाँ पे ले सकते हो, द लाइन इज स्ट्रॉन्ग एंड द माउस remains inferior to the line। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चों। तो इनके साथ में हमेशा हम लोग टू इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। नंबर 4 मुझे खुद बहुत ही स्पेशल रूल लगता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रूल है हमको ध्यान रखने के लिए, तो आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है। और एक इसमें मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है, ये भी ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल्स में बताऊँ, जैसे कि अगर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, ही इज़ कंपैरेटिवली स्मार्टर देन his brother। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो ये जो है ना कंपैरेटिवली का मतलब क्या हो गया, तुलना करना, है ना। और ये जो वर्ड है ना स्मार्टर, इसका भी मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा हम उससे स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, है ना। तो ऐसा होता है ना, मतलब यहाँ पे हम लोग इसका लिखते हैं स्मार्ट, और फिर सुपरलेटिव का इसका हो जाता है स्मार्टेस्ट, है ना।
तो ये हमारा सेंटेंस है ना बच्चों, वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 बार कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इस वजह से ये रॉन्ग होगा। तो राइट क्या होगा सर? तो वो राइट होगा हमारा यहाँ पे, देखो, ही इज़ कंपैरेटिवली स्मार्ट दैन हिज ब्रदर। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग, सॉरी, राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, और he is the smarter than his brother। ये भी राइट है हमारा, है ना। तो ये तब आता है, इसमें हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इसको साथ में कंपैरेटिव डिग्री नहीं कर सकते। ये भी ध्यान रखना बच्चों। जो हमारा खास जो रूल है नंबर 5, उस पे हम लोग आए हैं अब। तो वो है ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स और फॉर्मूला, इसके बारे में बात करते हैं। ऑर्डिनल्स में क्या होगा? ऑर्डिनल मीन्स जो ऑर्डर होते हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। कार्डिनल्स में होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7। फॉर्मूला में ओ सी हम लोग बात करते हैं। ये देखो ऑर्डिनल्स। उसके बाद पहले हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सेंटेंस लिखो आप, तो पहले हमारे आएंगे ऑर्डिनल्स और उसके बाद में आएंगे हमारे कार्डिनल्स। इसके लिए हमने फॉर्मूला बना दिया ONC, OC, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस है मेरे पास में, मैं वो देता हूँ, द टू और लास्ट 3 लेसन्स ऑफ योर बुक आर वर्थ रीडिंग, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पे, ये देखोगे तो आपके ये जो वर्ड है आपके क्या हो गया? आपका ऑर्डिनल्स, है ना। और ये आप अगर लिखोगे तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? फिर रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि द टू और लास्ट इस तरह से आप देख रहे हो, तो आपने OC वाला जो रूल है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? पहले आएगा हमारा कार्डिनल्स, है नहीं। आपको ध्यान रखना, हमेशा सबसे पहले ऑर्डिनल्स आएगा, फिर कार्डिनल्स आएगा। तो राइट क्या है सर? तो ये रॉन्ग हो गया। राइट है हमारा इस तरह से, देखो, द लास्ट 2 और 3 लेसन्स ऑफ दिस बुक आर वर्थ रीडिंग। इस तरह से आपको बोलना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हम हमारे नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे रूल्स है बच्चों। यहाँ पे 5 रूल के बारे में हमने बात किया था, क्योंकि इसकी लेंथ जो है ना बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चों, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बच्चों, कीप लर्निंग ऑलवेज, ओके। अपना ख्याल रखना। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ खास रूल के बारे में। अब तक हमने ये जो रूल्स हैं, अब इन रूल्स को आप एक बार और अच्छे से देख लेना और अच्छे से लर्न करना बच्चों। इससे आपको ग्रामेटिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन और स्पोकन जो है वो भी बहुत अच्छी होगी। सो बाय बाय, टेक केयर।